कहते हैं प्यार और शादी का रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है, लेकिन अगर वही रिश्ता डर और शक में बदल जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है? आज हम आपको बेंगलोर में हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक हंसते खेलते जोड़े की प्रेम कहानी जो कि प्यार से शुरू हुई लेकिन खून से खत्म। एक ऐसी लव स्टोरी जहां पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर शादी। लेकिन शादी के बाद हुआ कुछ ऐसा जिसे सोचने से ही रूह कांप जाए। तो आइए बिना किसी देरी के केस को स्टार्टिंग से कवर करते हैं। इस केस में दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, एक राकेश खेडेकर और दूसरा उनकी बीवी गौरी संबेरकर। दोनों मुंबई के रहने वाले थे। उनकी मुलाकात पारिवारिक रिश्तों के जरिए हुई थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और वो दोस्ती कब प्यार में बदली उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन घर वाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। पर कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। ऐसा ही कुछ हुआ इनकी इस कहानी में। समय बीतता रहा और 4 साल के रिलेशनशिप के बाद उन्होंने 2023 में शादी कर ली। शादी के बाद राकेश और गौरी दोनों बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे। राकेश एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था जो कि ज्यादातर घर से ही काम किया करता था, और गौरी मास मीडिया ग्रेजुएट थी जो कि नई नौकरी की तलाश में थी। कुछ समय तक उन दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दूरियों ने अपनी जगह बना ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश अपने करियर को लेके प्रेशर में था। वहीं दूसरी तरफ गौरी की बेरोजगारी उनके बीच तकरार की वजह बन रही थी। अब घर में अक्सर बहस होने लगी और घर में एक आक्रोश का माहौल बन चुका था, जिसके बाद अब आप समझ ही चुके होंगे कि वो दिन दूर नहीं था जब एक अच्छी खासी चल रही प्रेम कहानी कब खूनी कहानी में तब्दील होने वाली थी। और फिर आया वो दिन जो कि शायद ना आता तो इस कहानी का रुख कुछ और ही होता। एक ऐसा दिन राकेश और गौरी की जिंदगी में जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, या फिर मैं यूं कहूं एक ऐसा दिन जिसने गौरी से उसकी जिंदगी ही छीन ली। 26 मार्च 2025 की रात, एक ऐसी रात जो गौरी की आखिरी रात साबित हुई। बेंगलुरु में रोडा कामिल इलाके में स्थित किराए के फ्लैट से तेज चीखों की आवाजें आने लगी। पड़ोसियों ने वो आवाजें सुनी तो सही, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सबको ये लगा कि किसी के परिवार में किसी निजी मामले को लेकर बहस हुई होगी, पर हकीकत इससे बेहद खौफनाक थी। जैसा पड़ोसी सोच रहे थे हुआ तो कुछ वैसा ही, लेकिन राकेश और गौरी के बीच में किसी बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से और जुनून से भरे राकेश ने चाकू उठाया और गौरी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। बताया जा रहा है कि राकेश ने पहले गौरी के गले पर वार किया, जिसके बाद वह अधमरी सी हो गई और उसके बाद उसने उसके पेट पर वार किया। खून से सना कमरा, जमीन पर पड़ी बेजान लाश, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वार करने के बाद राकेश को काफी घंटों तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसने आखिर क्या किया है, जिसके बाद वो उस अधमरी लाश से घंटों बातें करता रहा। और जब राकेश को यह रियलाइज हुआ कि उसने किसी की जिंदगी छीनी है, तब राकेश ने शव को ठिकाने लगाने की सोची, और उसके बाद उसने एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक प्लान बनाया। राकेश एक बड़ा सा सूटकेस लेके आया, जिसके बाद उसने गौरी के शव के टुकड़े टुकड़े करके उस सूटकेस में भर दिए और उस सूटकेस को बाथरूम में ही छिपा दिया। उसके बाद वो फ्लैट से ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी घबराहट उसके चेहरे पे साफ झलक रही। तय कुछ घंटे बाद राकेश ने अपने मकान मालिक को कॉल किया और कहा, मैंने अपनी बीवी को मार दिया है और मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर राकेश ने कॉल कट कर दिया। मकान मालिक को पहले उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने फ्लैट पर जाके देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मकान मालिक ने फ्लैट का दरवाजा खुलवाया और अंदर देखा तो
तो उन्होंने पाया कि बाथरूम में एक सूटकेस पड़ा हुआ था। जैसे ही उस सूटकेस को खोला गया, वहां खड़े लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि अंदर गौरी के शव के पीसीस थे। तुरंत पुलिस को कॉल लगाया गया और शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग राकेश ने अपने सास ससुर को भी कॉल करके कहा था कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है और आकर उसके शव के टुकड़ों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाओ। और यह कहकर राकेश ने कॉल कट कर दिया। राकेश के सास ससुर ने इस वारदात की खबर महाराष्ट्र पुलिस को दी और महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत इस केस के बारे में बेंगलुरु पुलिस को बताया, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां से सूटकेस बरामद किया, लेकिन राकेश वहां से फरार हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राकेश गया तो गया कहाँ? इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, राकेश पुणे भाग गया था। राकेश को कहीं ना कहीं अब ये तो जरूर पता चल चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, जिसके बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने राकेश की लोकेशन ट्रेस की और उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो राकेश ने बताया कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी को गुस्से में मार डाला। उसने बताया कि शादी के बाद से ही उनके बीच झगड़े होने लग गए थे। ये सवाल मेरा आप सबसे है, क्या किसी का मानसिक तनाव और झगड़े उसको कातिल बना सकते हैं? क्या गौरी को उसका हक नहीं मिला? ये मामला एक बार फिर ये दर्शाता है कि कैसे रिश्तों में छोटी छोटी बातें एक बड़े मामले में तब्दील हो जाती हैं। प्यार और शादी भरोसे पर चलती है, लेकिन जब वही भरोसा टूट जाता है तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। इस केस पर क्या सोचते हैं? क्या राकेश की मानसिक स्थिति का असर इस केस पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूं एक नए केस के साथ जल्द ही। धन्यवाद।